मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान में। और मैं यहाँ उपस्थित हूँ एक नए एपिसोड के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। असर्टिव से इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। तो बच्चे, इंटेरोगेटिव के बारे में आप लोगों ने सीखा है। इंटेरोगेटिव आप जानते भी हैं, कई जगह से आप इंटेरोगेटिव पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैं छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य होते हैं जो कि सवाल पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव वे होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। छोटी सी परिभाषा थी इसकी, और हमने पहले भी ऐसे सेंटेंसेस पढ़े हैं। जैसे कि हाई स्कूल मेथड के हिसाब से जो इंटेरोगेटिव हमने पढ़े हैं, उसमें हमने सीखा है कि रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। क्या रोहन एक अच्छा लड़का है? इस तरीके से हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाया, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए, उसके बाद रोहन को लिखा, आर्टिकल ए लिखा, गुड लिखा, बॉय लिखा और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये इसका इंटेरोगेटिव हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से इंटेरोगेटिव हमने सीखे हैं। जैसे कि लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है। क्या सूर्य पूर्व में निकलता है? तो जैसे ही क्या शब्द आगे आता था, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते थे। हेल्पिंग वर्ब को यहां एस लिखी है तो आगे डज ले आए, द सन लिखा, राइज लिखा, इन द ईस्ट क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या ऐसे ही इंटेरोगेटिव्स पूछे जाते हैं 11th और 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? क्या हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देने से और क्वेश्चन मार्क लगा देने से इंटेरोगेटिव बन जाता है? जी नहीं दोस्तों। अगर हम 11th और 12th के स्टैंडर्ड को देखें, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात माने, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है चेंज द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर तो बदल दो लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और अर्थ कैसे नहीं बदलेगा? 11th और 12th के स्टैंडर्ड से, मेथड से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को सीखेंगे तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसका अर्थ निकल के आता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो अगर 11th और 12th के मेथड से जाने तो इसका ये इंटेरोगेटिव गलत है, इसका ये इंटेरोगेटिव गलत है। तो सही तरीका क्या हो? वीडियो में अंत तक बने रहिए, कॉपी पेन निकालकर नोट्स बनाते रहिए, एक एक चीज को समझते चलिए। कैसे सीखेंगे? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा असर्टिव के दो भाग होते हैं। असर्टिव के कितने भाग होते हैं? असर्टिव के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए एक ही बात है, एक होता है नेगेटिव। असर्टिव के दो भाग होते हैं। असर्टिव के दो भाग होते हैं। अब अलग अलग कंडीशन बनती है, अलग अलग कंडीशन बनती है। अगर आपके सामने असर्टिव से आप बनाना चाहते हैं इंटरोगेटिव, या आप इंटरोगेटिव से बनाना चाहते हैं असर्टिव, तो पहले हम सीखते हैं बच्चे असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना। असर्टिव से इंटरोगेटिव जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखना होगा कि असर्टिव के दो भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। इतनी बात हम सीख चुके। अफर्मेटिव और नेगेटिव दो भाग होते हैं। अब अगर दिया गया वाक्य एक अफर्मेटिव है तो हम उसका इंटरोगेटिव तो बनाएंगे, लेकिन उसका बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना आपने। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, केवल इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे नहीं कर देंगे, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वाक्य को नेगेटिव भी कर देंगे, वाक्य की मीनिंग को नोट लगाकर नेगेटिव कर देंगे। अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा है तो फिर हम उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। और अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस नेगेटिव लिखा है पहले से, जी हाँ नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव वाक्य दो तरीके से होता है, या तो वाक्य में नोट लगाओ या फिर नेगेटिव वर्ड लिखाओ। या तो वाक्य में नोट लगाओ या नेगेटिव वर्ड लिखाओ तो वाक्य नेगेटिव होगा। बच्चे, अगर
वाक्य नेगेटिव है और उसका हमें बनाना है इंटरोगेटिव, तो हम केवल उसका इंटरोगेटिव बना देते हैं। केवल इंटरोगेटिव का मतलब होता है केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कैसे सीखेंगे? नीचे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, एक लिखा है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, सबसे पहले उसमें डज लिखा आगे, तो इंटरोगेटिव हो गया, नोट लगा दी, नेगेटिव हो गया, पीछे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया। दूसरा क्वेश्चन लिखा है हैव लिख दिया मैंने आगे, उसके बाद मैंने नोट लिख दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ये भी बात आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। और एक तीसरा सवाल लिखा है कैन दे परचेज अ न्यू कार क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया मैंने और हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये केवल इंटरोगेटिव हो गया। केवल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज एंडेड एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को हम सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं, ओपन एंडेड को हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। डबल इंटरोगेटिव होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब कैसे सीखेंगे? अगर हमें अफर्मेटिव मिल जाए तो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, अगर हमें नेगेटिव मिल जाए तो हम केवल इंटरोगेटिव बना देंगे। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिख दिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दिए, जैसे कि पहला सवाल है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, जो टैगोर थे वो एक महान कवि थे। लिखा हुआ वाक्य एक असर्टिव का वाक्य है, असर्टिव में भी एफर्मेटिव है, तो मेरे बच्चे एफर्मेटिव का बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया और सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद नोट को लगा दिया, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया और हमारा वाक्य इंटरोगेटिव बन गया। 2 नंबर वाक्य, 2 नंबर का एक सवाल ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। जैसे कि एक सवाल लिखा है असर्टिव, द टीचर आस्क्ड रमेश टू बी अ गुड बॉय, द टीचर आस्क्ड रमेश टू बी अ गुड बॉय, तो ये भी एक सेंटेंस लिखा है, इसमें सब्जेक्ट है द टीचर, वर्ब है आस्क्ड, ऑब्जेक्ट है रमेश और ये पीछे लिखा है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हम करेंगे क्या? हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। क्या करते आए हैं? एफर्मेटिव अगर मिल जाए तो उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव कर दो। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे होता है? सेकंड फॉर्म लगी तो आगे हम डेड को ले आएंगे, डिड द टीचर, उसके बाद नेगेटिव कर दिया वाक्य को, नॉट आस्क्ड की फर्स्ट फॉर्म आस्क लिखी, रमेश टू बी अ गुड बॉय, उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमारा वाक्य बन गया। अब आपके सामने एक सेंटेंस और लिखा है, नीचे एक सेंटेंस और लिखा है असर्टिव। अब हम लोग देखेंगे यहां पर लिखा है सेंटेंस यू कैन नॉट विन द मैच, यू कैन नॉट विन द मैच, असर्टिव में ये कौन सा है? ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चे इसमें नोट लगा है और अगर नोट लगा है तो हमने अभी बताया अगर लिखा हुआ वाक्य नेगेटिव होता है तो उसे केवल इंटरोगेटिव कर देते हैं और नोट को हटा देते हैं, बिल्कुल नोट को हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कैन, लिखी थी हेल्पिंग वर्ब, इसे आगे ले आए तो लिखा कैन यू विन, नोट कहाँ गई? नोट चली गई, विन द मैच और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो मीनिंग क्या हुआ? यू कैन नॉट विन द मैच, आप मैच नहीं जीत सकते हो। तो क्या आप मैच जीत सकते हो? आप मैच नहीं जीत सकते हो, तो यही इसका सही उत्तर हो गया। इसी तरीके से हम और टाइप भी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स और मैंने लिए हैं, इन्हें और देखते हैं। जैसे कि लिखा है मैन इज मॉर्टल, कि मनुष्य जो है वो मरणशील है, मनुष्य जो है वो मरणशील है, मनुष्य मरणशील है, तो इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। अब ये लिखा हुआ बात जो है वो असर्टिव में एफर्मेटिव हो गया, क्योंकि ये देखो लिखा है अगर असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो असर्टिव के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर अफर्मेटिव से बनाना है तो हमको बनाना पड़ेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या बनाना पड़ेगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव का बनाएंगे तो हम बनाएंगे इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले लिखा है मैन इज मॉर्टल, तो इसका बना दीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो ये आगे ले आओ, इज मैन नेगेटिव करो नॉट मॉर्टल क्वेश्चन मार्क, इज मैन नॉट मॉर्टल, क्या मनुष्य मरणशील नहीं है? तो आप कहेंगे जी हाँ
मनुष्य मरणशील है। जैसे कि लिखा है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि ये लिखा हुआ बात एक एफर्मेटिव का सवाल है। असर्टिव में एफर्मेटिव है तो हम इज आगे ले जाएंगे। इज द अर्थ नॉट राउंड, इज द अर्थ नॉट राउंड क्वेश्चन मार्क, इज द अर्थ नॉट राउंड क्वेश्चन मार्क, क्या पृथ्वी गोल नहीं है? तो पृथ्वी गोल है। उसके बाद लगा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो हम बना देंगे इसका इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, क्या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति नहीं है? तो फिर ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। लिखा है अगला सवाल द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो कहाँ छिपता है? पश्चिम में छिपता है। सूर्य पश्चिम में छिपता है तो हम इसका बनाएंगे एफर्मेटिव, क्या सूर्य पश्चिम में नहीं छिपता है? छिपता है। तो फिर यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, इसका मतलब आगे डज को ले जाना पड़ेगा। डज द सन नॉट सेट्स का हो जाएगा सेट इन द वेस्ट, इन द वेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब हो गया कि क्या सूर्य पश्चिम में नहीं छिपता है? तो आप कहेंगे जी हाँ, सूर्य पश्चिम में ही छिपता है। उसके बाद लिखिए दो सवाल और, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। क्या पैसा पेड़ों पर उगता है? पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। तो यहाँ पर ये पहले से नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव को बनाना पड़ेगा इंटरोगेटिव, नॉट लानी पड़ेगी। तो डज आगे ले जाओ। तो लिखा है डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज क्वेश्चन मार्क, क्या पैसा पेड़ों पर उगता है? जी नहीं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। उसका लिखा है अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, एक मनुष्य अपनी स्किन कभी नहीं बदल सकता, एक मनुष्य अपनी त्वचा कभी नहीं बदल पाएगा, नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ, कैन अ मैन नॉट हटा देंगे, चेंज हिज स्किन क्वेश्चन मार्क, क्या मनुष्य अपनी त्वचा बदल सकता है? तो मनुष्य अपनी त्वचा कभी नहीं बदल सकता है। इसी तरीके से अगर असर्टिव का एफर्मेटिव मिल जाए, अगर असर्टिव का नेगेटिव मिल जाए, एफर्मेटिव मिल जाएगा तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देंगे और अगर नेगेटिव मिल जाएगा तो इंटरोगेटिव बना देंगे। इससे ट्रांसफॉर्मेशन को भी संतुष्टि हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।